Dear students, today we will see about urine analysis. Part 1, it will be divided into two parts. One is the macroscopic examination and second is the chemical examination. So we will see about the part 1 now. What is urine analysis? Urine analysis is also called urine analysis. It's सबसे oldest laboratory procedures है in the practice of medicine. यूरिन एनालिसिस हम कब देखते हैं, जब हमको कुछ भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर और यूरिन में कुछ चीज़ को देख के डायग्नोस करने के लिए हम उसको करते हैं. यूरिन में मेनली हम उसको क्या डायग्नोस करते हैं, इससे हमको स्टेट ऑफ किडनीज एंड यूरिनरी ट्रैक्ट की फंक्शनिंग पता चलती है कि वो कितना सही है कितना गलत है. लाइक किडनी यूरिनरी सिस्टम का क्या क्या पार्ट्स है, किडनीज है, यूरिटर है, ब्लैडर है, देन यूरिथ्रा है. किडनी से यूरिन पूरा एक्सक्रीट आउट के वाया यूरिथ्रा ब्लैडर में आता है, ब्लैडर से वाया यूरिथ्रा जो है ये बाहर जाता है. तो हेंस क्या है कि ये उसका फंक्शन ऑफ किडनीज एंड यूरिनरी ट्रैक्ट वो बताता है. एंड इन गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट बोथ मेटाबॉलिक एंड सिस्टमिक डिसऑर्डर. बोथ मेटाबॉलिक और सिस्टमिक डिसऑर्डर दोनों के बारे में इससे हमको पता चलता है. सो वाई यूरिन एनालिसिस. यूरिन एनालिसिस हमको क्या बताता है, जनरल इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ. जनरल इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ बताता है डायग्नोसिस ऑफ डिसीज और डिसऑर्डर्स ऑफ किडनीज एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, then diagnosis of systemic disease that affect kidney function, then monitoring of patients with diabetes, then screening for drug abuse, सल्फोनामाइड अमीनोग्लिसराइड्स वगैरह कुछ का भी वो अब्यूज़ है कि नहीं उसके बारे में भी पता. तो इस सब कारण इसके लिए हम यूरिन एनालिसिस करते हैं. कलेक्शन ऑफ यूरिन स्पेसिमेंट्स कैसे करेंगे, हमको कलेक्शन ऑफ यूरिन अच्छे से करना है. इट्स यूजुअली द मिड स्ट्रीम यूरिन जो हम कलेक्ट करते हैं, और इम्प्रॉपर वे अगर वे से कलेक्ट करने से यूरिन का रिजल्ट इनवैलिड हो जाएगा. तो कलेक्शन ऑफ कंटेनर्स फॉर कलेक्शन ऑफ यूरिन, ये माउथ वाइट माउथ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, और ये विद इन 2 घंटे के अंदर में यूरिन निकालने के बाद यूरिन हम कलेक्ट करते उसके बाद में इसका एग्जामिनेशन होना चाहिए. नहीं तो ये इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका एग्जामिनेशन होगा, नहीं तो पूरा जो रिज़ल्ट हमको गलत रिज़ल्ट आएगा. तो टाइप ऑफ यूरिन सैंपल क्या क्या है. रैंडम, फर्स्ट इज़ रैंडम स्पेसिमेन. रैंडम स्पेसिमेन मीन्स वो जैसे दिन में कभी भी अभी बोला यूरिन देना है तो तुरंत दिए, दैट इज़ रैंडम स्पेसिमेन. तो इसमें कोई भी टाइम नहीं है, कभी भी टाइम में हम दे सकते हैं. इसका पर्पस क्या है, रूटीन स्क्रीनिंग, केमिकल एग्जामिनेशन. फिर है मॉर्निंग सैंपल यूजुअली हम हमेशा प्रेफर करते हैं मॉर्निंग सैंपल. जो फर्स्ट यूरिन, जो रात भर हम सो के उठ के जो फर्स्ट यूरिन करते हैं उसको लेना, क्योंकि वो अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है. फिर है पर उसका पर्पस है प्रेगनेंसी टेस्ट है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जब हमको करना है. क्लीन कैच मिड यूरिन कलेक्ट करने के पहले हमको पेरिनियल रीजन अच्छे से क्लीन करना है. क्लीन करने के बाद में मिड स्ट्रीम यूरिन करके वो शुरू का यूरिन थोड़ा चला जाएगा, और मिड का जो मिडिल स्ट्रीम जो यूरिन है वो हमको कलेक्ट करना है, और ये यूजुअली अपन कल्चर के लिए करते हैं. फिर अपन करते हैं 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन. 24 में पूरा एक बड़ा कंटेनर लेके 24 आवर्स अपन जो यूरिन कलेक्ट पास किए हैं वो पूरे यूरिन को डे एंड नाइट पूरे, जैसे सुबह 7 बजे से दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक, दैट 24 आवर्स करता है. और इट कैन बी एनी टाइम, रात को 10 बजे चालू किया तो दूसरे दिन रात को 10 बजे तक. तो 24 आवर्स यूरिन में 24 आवर्स का कलेक्शन करो. ये मेनली क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सब्सटेंसेस के लिए अपन करते हैं. फिर पोस्ट पेरेंटल यूरिन कलेक्शन. पोस्ट पेरेंटल मीन्स खाना खाने के बाद. सो 2 आवर्स आफ्टर मील है जो हम यूरिन कलेक्शन करते हैं. मेनली अपन उसमें डायबिटीज एस्टिमेशन के लिए करते हैं. डिटरमाइंस ग्लूकोज एंड डायबिटीज. फिर सुप्राप्यूरिक है. सुप्राप्यूरिक मीन्स एरिया मीन्स कहाँ पे है, जब हमको स्टेराइल यूरिन चाहिए तब उसके लिए हम करते हैं नीडल एस्पिरेशन करके. दैट मीन्स जो हमारे प्यूबिक रीजन के ऊपर और अपने अम्ब्लाइकस के नीचे जो मिडिल पोर्शन है उसमें अपन नीडल और डालते हैं, जैसे कि वो यूरेटर ब्लैडर में सीधा जाता है, एंड देन वहाँ से अपन यूरिन सैंपल थ्रू नीडल और सिरिंज से अपन खींच के सैंपल को लेते हैं. वो अपन को जब स्टेराइल यूरिन चाहिए उस केस में करते हैं, तो दैट इज़ सुप्राप्यूबिक रीजन से निकालते हैं. तो ये है कि दिस इज़ अ पिक्चर विच शोज़ कैसे अपन उसको क्लीन करना है. क्लीन करने के बाद में जैसे बच्चे हैं तो अपन या तो वहाँ पे यूरिन बॉटल को पकड़ के यूरिन कैच करेंगे, या फिर
जो यूरिनरी बैग आता है उसको चिपकाएंगे तो उसके अंदर यूरिन कलेक्ट होगा, उसको लेंगे। अदर मेथड से लाइक ये अपन डायरेक्ट यूरिन करते टाइम में लेते हैं। दूसरा ट्रांस जो बच्चे के अंदर में कैथेटर डाल के कैथेटर के थ्रू निकालते हैं यूरिन को, दैट इज़ ट्रांस यूरिथ्रल। और दूसरा सुप्रा प्यूबिक यानी ऊपर से अपन जब अपन ऊपर से अपन नीडल डाल के जब निकालते हैं, दैट इज़ दिस आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ यूरिन कलेक्शन। फिर यूरिन कलेक्शन व्हाट टू लुक फॉर। यूरिन कलेक्शन में हम मेनली क्या क्या देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक और फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर केमिकल एग्जामिनेशन, उसमें पूरे सेडिमेंट्स क्या है उसका एग्जामिनेशन करते हो। तीसरा है यूरिन कल्चर। ना फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में अपन क्या क्या देखते हैं, वॉल्यूम, कलर, ऑर्डर, pH एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी देखने के लिए अपन डिफ्रेक्टोमीटर करते हैं और रिएजेंट स्ट्रिप उससे अपन इसको करते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन उसमें वॉल्यूम में क्या देखते हैं, नॉर्मल यूरिन शुड बी 1 to 2.5 लीटर पर डे, दैट इज़ नॉर्मल। अब ओलिग्यूरिया क्या है, यूरिन आउटपुट जब 400 ml से नीचे होता है उसको ओलिग्यूरिया बोलते हैं। ये 400 ml पर डे उससे कम होता है तब उसको ओलिग्यूरिया बोलते हैं। एक किस कंडीशंस में होगा, डिहाइड्रेशन, शॉक, एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, रीनल फेलियर, इस कंडीशन में ये होगा। नेक्स्ट इज पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया मीन्स बहुत यूरिन होना। यूरिन आउटपुट जब 2.5 लीटर से पर डे ज़्यादा होता है तो उसको अपन पॉलीयूरिया बोलते हैं। दैट मीन्स इट्स इन केस ऑफ इंक्रीज वाटर इंजेक्शन, जब बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस, डायबिटीज़ इंसिपिडिस। अपन हमेशा सुनते हैं कि जिनको शक्कर की बीमारी बहुत ज़्यादा यूरिन करते हैं तो उनमें क्या है कि पॉलीयूरिया होता है। फिर एन्यूरिया मीन्स यूरिन आउटपुट जब 100 ml से भी कम होता है 24 आवर्स में। ये मेनली जब रीनल शटडाउन होता है तो उस केस में ये चीज़ होता है। दैट वाज अबाउट द फिजिकल वॉल्यूम, अबाउट द फिजिकल एग्जामिनेशन वॉल्यूम में। Now second is colors. Color में क्या देखते हैं, यूरिन यूजुअली इज अम्बर कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम पिगमेंट जो रहता है, एक्सक्रीशन ऑफ विच इज जनरली प्रोपोर्शनल टू द मेटाबॉलिक रेट। यूरिन का कलर यूजुअली यूरोक्रोम रहता है, लेकिन किसी मेडिकल कंडीशंस में जैसे रिफैक्सिन अगर कोई किसी को पेशेंट को अपन दे रहे हैं तो उसका यूरिन क्या रहेगा, ऑरेंज कलर रहेगा। तो कुछ मेडिसिन वगैरह के कारण यूरिन का कलर चेंज होता है, नहीं तो इट इज़ यूजुअली यूरोक्रोम कलर। और जब डिहाइड्रेटेड रहता है या पानी की कमी रहती है तो डार्क कॉन्सेंट्रेटेड रहता है ज़्यादा यूरिन। फिर ऑर्डर क्या है कि यूरिन का कलर यूजुअली एरोमेटिक ऑर्डर रहता है बिकॉज ऑफ वॉलेटाइल एसिड्स के कारण में यूरिन। और अगर ऑर्डर जो अगर डायबिटिक पेशेंट्स का है, नहीं तो कीटोसिडोसिस है पेशेंट को, उसमें जो स्मेल आता है यूरिन का एक मिठास वाला स्मेल आता है। देन पीएच क्या है कि उससे अपन यूरिन एसिडिक है या वो अपन को एल्कलोसिस है या एसिडोसिस से पता चलता है। तो नॉर्मल यूरिन इस एसिडिक रहता है, जिस दिस वेरिंग फ्रॉम 4.6 to 8 pH रहता है। यूरिन उसको अपन लिटमस पेपर से चेक करते हैं। एसिडिक यूरिन रहने से लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है और अल्कलाइन यूरिन रहने से लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाता है। With specific gravity, it is used to measure the concentration power of the kidney. अगर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी 24 आवर्स यूरिन सैंपल लेके उसमें अगर 1.003 से 1.035 होना चाहिए और एवरेज 1.016 होना चाहिए। इट इज़ मेजर्ड बाय यूरिनोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर या डिपस्टिक मेथड से। So this was all about the first part of urine collection. Now we'll see the second part. Hope you have understood. Thank you.